जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं। भारत के राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति पे डिपेंड 30 क्वेश्चंस हैं। सारी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर यानी 35 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये होती है 50-50। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति के लिए 50-50 और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है दोस्तों? 20-20। उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 जो है अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में जो भी विवाद या जो भी कुछ होता है वो कहाँ पर डील होता है? वो होता है उच्चतम न्यायालय को जो है भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसके पास पावर है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है और महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये है अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण की गई। कौन सी? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने मात्र केवल 30 क्वेश्चन लिए हैं और मैं समझता हूँ राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कितने दिनों के अंदर पद को भरा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कितना? 6 माह के अंदर अंदर पद को भरा जाना आवश्यक है। 6 माह क्या है? 6 माह के बाद क्या डेडलाइन ये आ जाती है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं। ये रहे थे 12 साल का इनका कार्यकाल था। 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये है राज्यपाल। राष्ट्रपति की मर्जी तक जब चाहे राज्यपाल उसे हटा सकता है और जब चाहे कितने लंबे समय तक पद पर रख सकता है। तो कौन है वो? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह है कौन सा? विधायी अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। कौन सा? अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
करेक्ट आंसर है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन पद ग्रहण कर सकता है? तो ये है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद खाली होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश पद को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो कैसे किया गया था चुनाव? ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को, या फिर प्रधानमंत्री? तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के कोई भी सदन में राष्ट्रपति के अगेंस्ट क्या है? महाभियोग पारित किया जा सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और किसी कंडीशन में लगता है महाभियोग, वो होता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये है राज्यसभा की, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और लोकसभा में यदि बोला जाए दोस्तों, लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति निम्न में से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आप लोगों को क्या टिक करना है? 12 + 2 = 14। तो 14 व्यक्तियों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिला के मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो ये है विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती। बाकी मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम कम से कम 35 साल है और अधिकतम किसी भी आयु सीमा तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद को किस प्रकार हटाया, राष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि सर्वसम्मति से चुने वाले, यदि आपसे पूछा जाए निर्विरोध, तो ये भी आपको क्या टिक करना है? ये भी नीलम संजीवा रेड्डी ये टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो कौन है दोस्तों? ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी आपका प्रधानमंत्री,
निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे हों या आप लोगों को कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।